आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ द एमबी बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स। यानी हम देखेंगे, अभी तक हमने एमबी स्टैटिस्टिक्स यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, बोल्ट्जमैन आइंस्टीन के बारे में पढ़ा, फर्मी ड्रैग के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे इन तीनों में कंपैरिजन क्या है, यानी इन तीनों में क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे तो यहाँ हमने माना था कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे, जबकि बोस आइंस्टीन में इनडिस्टिंग्विशेबल मानते हैं और फर्मी ड्रैग के अंदर भी इनडिस्टिंग्विशेबल मानते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर हम पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट के अंदर हम पार्टिकल्स का रोल उनके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्वांटम स्टेट्स का मतलब ये है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उन क्वांटम स्टेट्स को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी हम फर्मी ड्रैग के अंदर भी हम क्वांटम स्टेट्स को कंसिडर करते हैं। थर्डली, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि एक पार्टिकल स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बोस आइंस्टीन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल स्टेट के अंदर कितने, क्वांटम स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम रख सकते हैं। हम वन सेल के अंदर या वन क्वांटम स्टेट के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि हम जब फर्मी ड्रैग की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि किसी एक क्वांटम स्टेट के अंदर केवल और केवल एक ही पार्टिकल रहेगा। यहाँ जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे थे, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है ये। अगर हम बोस आइंस्टीन की बात करते हैं तो ये फोटोन्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर हम बात करते हैं फर्मी ड्रैग की तो ये हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम एमबी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ स्टेट होता है किसी फेस स्पेस के अंदर वो अननोन होता है, कोई भी नोन रिजल्ट उसका नहीं होता है। जबकि यहाँ पे क्योंकि ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बीई और एफडी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ए सेल होगी किसी भी फेस स्पेस के अंदर, जो एक सेल की जो वॉल्यूम होगी वो h³ के बराबर रहती है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशल वेज तीनों के करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं, जैसे कि किस तरीके से पार्टिकल्स हमारे अरेंज होंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए W इज इक्वल्स टू जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, जो बेसिकली हमारी होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, उसकी वैल्यू होती है W इज इक्वल टू दिस। इस केस में बोस आइंस्टीन में ये रहती है और फर्मी ड्रैग के अंदर ये रहती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रहती है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो 1 में e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई, यहाँ पे 1 में e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई -1, और यहाँ पे फर्मी ड्रैग के अंदर 1 में e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई +1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें बोस आइंस्टीन की, कि बोस आइंस्टीन को जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस केस में जो बीई स्टैटिस्टिक्स है, जो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अप्रोच कर जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। और इसमें जब हम बात करेंगे फर्मी ड्रैग के अंदर तो इसमें भी एट हाई टेम्परेचर जो एफडी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाता है। इट मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर बोथ बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स एमबी स्टैटिक्स को अप्रोच कर जाती है। अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो कि हमारी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो भी हमारी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे भी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, लेकिन फर्मी ड्रैग के केस में एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इसमें अंदर ये आता है, बीई में ये आता है और एफडी के अंदर हमारा ये आता है। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है, जो NI/GI होती है, इसकी वैल्यू ये रहती है एमबी में, बीई में ये रहती है और एफडी में ये रहती है। तो यहाँ से हम ये दे सकते हैं, अगर हम बीई स्टैटिक्स की बात करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर NI/GI हमारा <1 होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके सेल से कम होंगे, तो उस केस में अगर ये इस वाली टर्म की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये टर्म हमारी क्या होगी, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन 1। इसका मतलब ये हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इस केस में अगर ये वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब अगेन ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, इट इज़ वेरी लार्ज देन 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इसके डिनोमिनेटर में -1 है, इसके डिनोमिनेटर में इसमें -1 है, इसमें +1 है, तो यानी कि ये क्वांटिटी कम होगी तो NI/GI जो होगा वो लार्ज होगा। यहाँ ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो NI/GI स्मॉल होगा।
देखिए यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पे NI/GI की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है राइट हैंड साइड में उसमें -1 है, और यहाँ पे NI/GI की जो वैल्यू लोअर रहेगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में +1 है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री स्टैटिस्टिक्स. थैंक यू.